हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आपके अपने चैनल अदिति फैमिली ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये जो दिन है आज का ही है, आज सुबह का ही है, मतलब थर्सडे का दिन है। और आप सभी को रिपब्लिक डे की मतलब हैप्पी रिपब्लिक डे और हैप्पी बसंत पंचमी। आज जो है हमारे देश का गणतंत्र दिवस है और हम 74 नंबर का अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है ना, ये सुबह का ही है। इस टाइम तक मैंने मतलब अवनी को भी नहला दिया था, मैं भी नहा ली थी, क्लीनिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। मैं कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैंने वैसे ना मेथी धो के रखी थी। फिर मेरा मन किया कि बहुत दिन हो गए हमने कुछ भी जंक फूड नहीं खाया है, तो मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ मैं मैगी। तो मैंने अवनी और अपने लिए अभी मैगी बनाई है। अवनी के पापा इस टाइम पे सो रहे थे। तो कभी कभार तो चलता है ना, मन करता है कि कुछ अलग से ऐसा खाया जाए, हमेशा वही रोटी सब्जी यही लगा रहता है, या पराठे। तो आज मैंने बनाई है मैगी। और मैंने ना ये जो 4 पैक वाला आता है ना 280 ग्राम्स का, वो मैं लेकर आई थी। तो बस इसमें से मैंने वो निकाले और अपना और अवनी का बनाने लग गई हूँ मैं। तो मैंने ना दूध भी एक बर्तन में खाली कर दिया था, क्योंकि मुझे आज का दूध भी बॉईल करना था। तो बस ये जो पतीला है ना, इसमें मैंने 1 कप दूध छोड़ा था और मैं अवनी के लिए गर्म कर रही हूँ एक साइड पे, और साथ साथ में मैगी बना रही हूँ। तो बिल्कुल सिंपल जो बॉईल करके मतलब बनाते हैं ना, सिर्फ मसाला डाल के, वही बना रही हूँ मैं। क्योंकि अवनी को भी खानी थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं अपनी अलग से बनाऊँ, मतलब सब्ज़ी वगैरह डाल के। अवनी सब्ज़ी वगैरह डाल के नहीं खाती है। बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था और इसको मैं पकाऊंगी। और जब ये थोड़ी पक जाएगी ना, तो मैं अवनी की निकाल दूंगी, अवनी को दे दूंगी। और ये ना मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग रखी हुई थी, बिल्कुल छोटा सा पैकेट आया था, ये 10 रुपीज़ का। तो ये मैं लाई थी, मेरी ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने ना इसको, जो छोटी सी हींग की डब्बी खाली हुई ना, मैंने उसमें डाल दिया है ये पैकेट। तो बस अब क्या कहते हैं, यहाँ पे अवनी की मैगी निकालने के बाद मैं इसमें अपने लिए ना, ये जो पिज़्ज़ा सीजनिंग आती है, थोड़ी सी वो ऐड करूँगी। उससे ना मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस इसमें मैंने ये ऐड कर दी है। और वैसे इसमें मैं रेड चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं किया। बस मैंने ये पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली और अपना क्या कहते हैं, अपनी जो मैगी है मेरी तैयार हो गई। अवनी की मैं डालकर दे आई थी, यहाँ पे मैंने अवनी का मिल्क भी कप में डाल दिया था। और अब मैं अपनी मैगी भी डालूँगी और हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो एक बात है, अवनी अपना जो खाना है वो कभी खुद से नहीं खाती है, उसको मैं ही खिलाती हूँ हमेशा बिठा के, चाहे कुछ भी बनाऊँ। लेकिन जो मैगी होती है ना, ये अवनी खुद ही खा लेती है। और देखिए कितने मज़े से ये बैठ के खा रही है। और मतलब इसको मेरे को खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कहने की ज़रूरत पड़ती कि अवनी खा लो या कुछ भी है, बस खुश हो जाती है देख के। बहुत कम देती हूँ इसको मैं मैगी वगैरह, इसलिए इसको जब भी मैगी मिलती है बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। और किचन की स्लैब को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, और जो थोड़े से बर्तन हुए थे ना, वो मैं धो के रख दूँगी। तो मुझे ना आज कहीं जाना है आज, क्या कहते हैं, बसंत पंचमी है। और आज के दिन मतलब जो हमारे गुरुजी हैं, जिनको मैं मानती हूँ, उनका बर्थडे भी है। तो बस आज बर्थडे भी सेलिब्रेट होगा। बस अवनी के पापा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इनकी नाइट वगैरह रहती है, तो ये सुबह लेट सोए थे, 3:30 4 बजे के करीब। तो इसलिए मैंने इनको अभी उठाया नहीं था, अदरवाइज़ हम सुबह सुबह ही चले जाते हैं। आज हम थोड़ा लेट जाएंगे। तो बस फिर मैं यहाँ पे ना अपना काम फटाफट से ख़त्म कर रही थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट बर्तन धो रही थी। और ना बर्तन ना, क्योंकि पतीला वगैरह भी जो मैंने खाली किया था दूध का, मुझे वो भी मांजना था, इसलिए मैं गर्म पानी से बर्तन धो रही थी। तो बहुत तेज़ पानी गर्म हो चुका था, क्योंकि गीज़र बाथरूम से ही डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे। तो गीज़र में पानी बहुत तेज़ गर्म था, तो इसलिए ना मेरे को दोनों टूटी चला चला के बर्तन अपने धोने पड़ रहे थे। तो बस यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैं अच्छे से, जो ये सिंक के आसपास का एरिया होता है ना, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, मतलब स्क्रब से, साबुन से। और फिर यहाँ पे धो देती हूँ मैं। तो उससे होता है ना, जो छींटे वगैरह लगते हैं ना, वो मतलब साथ के साथ ही साफ़ होते रहते हैं। और आपकी जो सिंक है और जो किचन का मतलब ये टाइल्स वगैरह हैं, ये एकदम साफ़ दिखती रहती है। तो वैसे भी कल मैंने, क्योंकि आप लोगों के साथ तो कोई रूटीन व्लॉग तो शेयर किया नहीं था, तो ना मैंने इसके नीचे जो ये एरिया है सिंक के नीचे, कल मैंने इसको अच्छे से धोया था साबुन से, हारपिक से। तो और ये जो इधर की टाइल्स है ना माइक्रोवेव के पीछे की, ये भी मैंने खूब अच्छे से धोई थी, मतलब कल मैंने किचन की धुलाई करी थी। तो जो नीचे का एरिया है वो भी एकदम साफ़ हो गया। उसको करना पड़ता है 10-15 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते भर में,
नीचे से ना साबुन से मतलब उससे साफ़ करना पड़ता है झाड़ू से अच्छे से, क्योंकि नहीं तो ना वो हो जाता है, गंदगी सी जम जाती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है कि घर में गंदगी का इकट्ठा होना। तो बस यहाँ पे ना मैंने सोचा कि अब मैं दूध वगैरह बॉईल करूँगी, और जो मैंने मेथी सुबह पराठों के लिए काटी थी ना, मैंने ना क्या करूँगी, इस मेथी को काट के रख दूँगी, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी तो तब भी तो हमें रात को खाना बनाना ही होगा। तो मैं क्या करूँगी, उस टाइम आलू मेथी की सब्ज़ी बना लूँगी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि और सब काम तो हुए रखे हैं, तो मैं बस अपना ये काम भी निपटा जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट मेथी कट कर दूँगी, और मेथी कट करने के बाद तो मुझे लगा कि ये तो कम है, क्योंकि पराठों में तो थोड़ी सी ही लगती है, लेकिन सब्जी में थोड़ी ज़्यादा मेथी डालनी पड़ती है। तो फिर मैं ना और मेथी धोऊँगी और अपना क्या कहते हैं, इसको मेथी को कट कर लूँगी। तो आज क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो हमारा जो गुरुस्थान है वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। मुझे मौका मिला तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आज जो है मेरे मायके वाले मतलब भाई भाभी मम्मी और दोनों बच्चे वो भी आ रहे हैं स्थान पे, क्योंकि हम सभी लोग जाते हैं स्थान पे। तो बस सभी लोग आ रहे हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रही थी ना, इसलिए भी मैं थोड़ा लेट हो रही थी। और यहाँ पे ना साथ साथ में रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन होता है वो भी देख रही थी, क्योंकि अंदर तो फिर मेरे को बैठना पड़ता, बेड पे टीवी चल रखा था। वैसे अंदर अवनी को भी मैं दिखा रही थी, क्योंकि बच्चों को अब बड़ी हो रही है अवनी, तो इन सब चीज़ों को उसको नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट ईयर तक वो नहीं देखती थी, बस हम ही देखते थे। तो यहाँ पे मैं ना फ़ोन में वही देख रही हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है इन सब चीज़ों को देख कर ना। ऐसा होता है कि देशभक्ति हम लोगों की जाग जाती है। तो बस यहाँ पे दूध बॉईल होना रख दिया था मैंने, मेथी को मतलब और मेथी धो दी थी, और फिर मैं अपना जो मेरे को कपड़े पहनने थे ना, तो बस मैं वो प्रेस कर रही थी। तो आज क्योंकि बसंत पंचमी है, येलो कलर का ही वो होता है, तो मैं ना येलो कलर का मेरे पास यही सूट था, तो मैं वही पहन रही थी। गरम सूट मेरे पास येलो कलर का नहीं था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसी को पहन लेते हैं। तो इसको ना मैं प्रेस कर रही थी। वैसे मैं ना ये अभी मैंने प्रेस करके रखा भी था, बस हल्की-हल्की प्रेस इसके ऊपर मुझे मारनी थी, तो मैं वो मार लूँगी। और फिर उसके बाद में अवनी के पापा उठ गए थे, बस फिर इनको भी मैंने चाय वग़ैरह दी और नाश्ता दिया है। इनको भी मैंने मैगी बना के दी थी, और फिर हम क्या कहते हैं, ये भी नहा लिए थे, और फिर मैं आगे अपना जाने के लिए रेडी होऊँगी। सबसे पहले मैं अवनी को रेडी करूँगी। तो अवनी बहुत खुश हो गई थी। एक उसको तो इस बात की खुशी है कि गुरुजी का बर्थडे है, मैं वहाँ जाऊँगी, और मेरे बहन भाई मतलब आऊ अर्नव भी आएंगे। तो बस यहाँ पे अवनी को मैं फटाफट तैयार कर रही थी। तो अवनी को नहला तो मैंने पहले ही दिया था सुबह ही, बस अब मैं उसको फटाफट से कपड़े पहना दूँगी। और आज ना बहुत ठंड थी, अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि मैं अवनी को भी येलो कलर का ही स्वेटर पहना के लेकर जाऊँगी। लेकिन आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, धुंध है, तो इसलिए ना मैं अवनी को फिर मैंने ये जैकेट ही पहना दी। अब मैं अवनी की क्या कहते हैं, और ना अवनी देखो कितनी खुश है, वो भी परेड देख रही थी इस टाइम बैठी हुई टीवी में, और ना बार बार कुछ कुछ मतलब वो किए जा रही थी। और मैं बताऊँ दिखाऊंगी, ये तो ऐसे कहती है कि वहाँ पे ना अंकल ऐसे चल रहे थे, ऐसे पैर कर रहे थे, ऐसे मार्च कर रहे थे। तो मतलब इसको बहुत खुशी हो रही थी देखने के बाद, इसने भी बहुत इंटरेस्ट लेके परेड को देखा है। तो बस अब यहाँ पे मैं इसका थोड़ा, क्योंकि आज बाहर जाना है, मैंने सोचा टाइम भी है, थोड़ा अलग सा इसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा अलग सा हेयर स्टाइल बना देती हूँ। तो मैं वो बना ही रही थी, और ना मुझसे ना इसके बाल वो हो गए और ये रोने लग गई। तो पहले मैंने इसको चुप कराया, और फिर मैंने इसको इसकी कंघी मतलब दोबारा कर रही थी। तो अच्छे लगते हैं। मैं अवनी के हेयर कट ना इसीलिए नहीं करा रही हूँ कि अब बाल बड़े हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इसके बाल इतने बड़े किए हैं, वरना पिने ही पिने लगा के रखनी पड़ती थी, कभी कहीं बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि बाल बाल फिर फैले रहते हैं ना, आँखों आँखों पे आते हैं, तो मुझे भी नहीं पसंद आते। मुझे ही बहुत अजीब सा लगने लग जाता है, इसको तो पता नहीं क्या लगता होगा। और वैसे भी अवनी के बाल अच्छे हैं, स्ट्रेट हैं, सिल्की हैं, मेरे नहीं है, मेरे बहुत रफ बाल हैं, तो मुझे ये होता है कि इसके बाल मैं बड़े करा कर देती हूँ अब। और फिर मैं ही, क्योंकि अभी तो मुझे ही इसके बालों की केयर करनी पड़ती है, तो मैं ही इसके बालों की केयर करती हूँ। तो जी फिर अवनी को तैयार करने के बाद ना मैं आ गई थी, फिर अपनी मेरी बारी आ गई थी, और मैं भी अब तैयार हो रही थी। तो मैंने फटाफट से अपने कपड़े बदल लिए, उसके बाद मैं अपनी कंघी कर लूँगी। तो मैंने ना अपने हेयर ना पहले ही सुलझा लिए थे, मतलब काफ़ी देर पहले सुलझा के मैंने ना फिर भी मैं अपने बाकी के कामों में लगी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई अपने बालों को करने में। तो यहाँ पे आज ना मैं थोड़ा सा हल्का सा मैंने फाउंडेशन लगाया था। मैंने कहा चलो बहुत दिनों बाद क्या कहते हैं, मैं इसका यूज़ कर रही थी, शादी में किया था,
मैंने कहा आज कुछ अलग से ही मतलब हल्का सा बिल्कुल मेकअप कर लेती हूँ, बाहर जा रहे हैं। और सर्दियों में ही किया जाता है, गर्मियों में तो कुछ भी नहीं लगाया जाता। मेरे तो फेस पे ना अभी से ऑयल आने लगा है, तो मैंने यहाँ पे बस सिर्फ फाउंडेशन लगाई थी और ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी है। मैं देखूँगी, या तो यहीं फ़ोटो लगा दूँगी, नहीं तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत अच्छी है। मैं मेरे फेस पे मैं लगाती हूँ ना, एकदम से ना वो फेस के अंदर मतलब वो हो जाती है, ऊपर से अलग से नहीं दिखती है कि कुछ अलग से लगा रखा है। तो बस यहाँ पे मैंने हल्का हल्का मेकअप कर लिया है, बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली और लाइनर लगा लिया था। तो बस इतना ही करके अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि हाँ भाई आज थोड़ा सा अलग से तैयार हुए हैं, थोड़ा अलग मेकअप किया है। तो बस अब इसके बाद मैं स्वेटर पहनूंगी। पहले ना मैंने ना ये रेड कलर का स्वेटर पहन के देखा, मैंने इसके पापा को दिखाया कि मेरा, क्योंकि ये स्वेटर ना रेड कलर का कहीं भी नहीं पहना जा रहा है, क्योंकि थोड़ा अलग ही हो जाता है मेरे कपड़ों की मैचिंग से। तो फिर ये कहने लगे नहीं रेड नहीं, फिर मैंने अपना ये ब्लैक वाला ही स्वेटर पहन लिया है ऊपर से। हर इस बार ना इतनी ज़्यादा ठंड है, नहीं तो हर बार हम बसंत पंचमी पे जब मैं जाती थी सान पे, तो इतना गर्म नहीं होता, मतलब इतनी ठंडी नहीं होती थी कि स्वेटर पहन के जाने पड़े, बस सूट पहन जाते थे गर्म और शॉल ले जाते थे। लेकिन इस बार इतनी ठंड है ना कि स्वेटर के बिना काम नहीं चलने वाला। तो मैंने फिर ये ब्लैक कलर का स्वेटर पहन लिया और रेड कलर के स्वेटर को मैं वापस रख दूँगी तय लगा कर। हाँ जी, तो हम लोग निकल चुके हैं स्थान पे जाने के लिए। टाइम हो रहा है पौने दो का हो रहा है। और ये गाड़ी चला रहे हैं, अपनी पीछे बैठी है। इसको पीछे ही बैठने में मज़ा आता है। इसको हम बहुत बोलते हैं कि तो आगे बैठ आगे बैठ। एक दो बारी हमने इसको अभी अभी में आगे भी बिठाया, पर ये बैठती ही नहीं है। कहती इसको पीछे मज़े आते हैं, एकदम फ्रीडम में बैठती है। आगे बेल्ट लगा के बैठना होता है, बैठती ही नहीं है बिल्कुल भी। और बस अब निकल रहे हैं, पास में ही जाना है, दूर नहीं जाना है। तो बस अब पहुंच के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। यहाँ हम पहुँच चुके थे और लाइनों में लग गए थे। और अवनी के पापा और अवनी के मामू दोनों अभी गाड़ी ही पार्क कर रहे थे और हम लोग आगे आ गए थे। हमने सोचा कि लाइनें काफ़ी दूर से चल रही हैं तो हम भी लाइन में लग जाते हैं, नहीं तो हम भी खड़े रहेंगे तो और लोग जुड़ते रहेंगे और हमको भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस अब हम ये आ गए थे तो हम अंदर पहुँच चुके हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट होता है। बस भीड़ बहुत लगती है देखने में, लेकिन काफ़ी जल्दी 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 सब कुछ हो जाता है। गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। आज के दिन बहुत मन लगता है। आज गुरुजी का बर्थडे जो होता है। हेलो एवरीवन, एवरी गुल नहीं, क्या बोलते हैं? हेलो एवरीवन बोलो। हेलो एवरीवन। हाँ देखो एवरीवन। हेलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स। आओ कैसी है? मैं अच्छा हूँ। और आओ कहाँ पे आई है? आओ कहाँ पे आए हो आप? नहीं, कहाँ पे आए हो आप? यहाँ क्या करने आए हो? आज क्या है? आओ आज क्या है? आज गुरुजी का बर्थडे है। देखो मम्मा देखो ये क्या ले ले। हाँ, पेड़ के पत्ते, ऊपर से पेड़ के पत्ते उड़ रहे हैं। पेड़ के पत्ते में से आ ले। पतझड़ हो रही है, पतझड़। नहीं पत्ते पेड़ में से आ ले। पापा पेड़ में से पत्ते निकाल आ ले। हाँ आओ पत्ते पेड़ में से निकाल ला ले है और निकल तू आ। यहाँ पे बस हम अंदर पहुँच चुके हैं। अंदर है ना काफ़ी बड़े बड़े जो ये भजन वगैरह गाते हैं सिंगर, वो आए रहते हैं और भजन चलते रहते हैं। बहुत मन लगता है, ऐसा मन लगता है बस यहीं बैठकर और ना भजन सुनते रहो बस। और ये हमारा स्थान है, ये नजफगढ़ में है, नीलकंठ धाम के नाम से है। और बस यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब सेवा जो होती है आज के दिन चलती है। बहुत दूर दूर से दुनिया आती है आज के दिन दर्शन करने के लिए गुरुजी के। और मैं तो जाती ही हूँ, मुझे जाते हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब बहुत मन लगता है मेरा यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि बस यहाँ आ गई, अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं। और बस सबके होते हैं ना ईष्ट देवता, तो मेरे तो बस यही हैं। और
हाँ जी, तो हम लोग हो चुके हैं यहाँ से फ्री, दर्शन वगैरह सब हो चुका है और टाइम हो रहा है अब शाम के 4:45 हो रहे हैं। और आज के दिन रश काफ़ी होता है, सभी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो बस फिर पीछे अब नहीं कर रही है वो, पीछे अर्नवोर की गाड़ी है, भाई की गाड़ी है पीछे, बस उन्हीं के साथ करती आ रही है कि हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे लगे हुए हैं गाड़ी में से ही। बस अब घर पहुंचेंगे, घर पहुंच के बस फिर वही घर का काम है। सब्जी वब्जी तो काट कर रख कर आई थी, तो बस सब्जी बनाऊंगी जाके और अपनी इस वीडियो का करूंगी यहीं पर एंड। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप जिसको भी मेरा वीडियो आज पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।